नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानकारी मैथ्स पर। ग्रुप के अवयव की कोटि पर आधारित प्रमेय संख्या 2 में आपका स्वागत है। प्रमेय संख्या 1 का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके आराम से देख सकते हैं। आज हम जानेंगे किसी परिमित समूह या ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती हैं तथा यह या तो ग्रुप के कोटि के बराबर होती हैं या इससे कम होती हैं। आज की हमारी ये प्रमेय है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। प्रमेय संख्या 1 का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप आराम से समझ सकते हैं, वहां हमने बड़े अच्छे से समझा था उस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे और इस प्रश्न को हम बेसिकली 2 भागों में करने वाले हैं। पहला तो यही है कि किसी परिमित ग्रुप कि प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। पहले तो यही सिद्ध करेंगे कि यदि कोई हमने ग्रुप जो है वो उसको फाइनाइट मान लिया है यदि, तो उसके प्रत्येक अवयव की जो कोटि होती हैं, ऑर्डर होती हैं, वो परिमित होती है यानी फाइनाइट होती हैं। पहले तो ये सिद्ध करेंगे, यानी पहले करेंगे कि अवयव की कोटि परिमित होती हैं। इसके बाद दूसरे भाग में हम सिद्ध करेंगे कि जो कोटि होती हैं अवयव की, वो ग्रुप की कोटि के बराबर हो सकती हैं या इससे कम होगी, इससे अधिक कभी भी नहीं हो सकती। अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या इससे कम होती है, इन 2 भागों में। तो इन 2 भागों में इसको समझने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कोई परिमित समूह है, क्योंकि इसने कहा है कि परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप का मतलब होता है कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या जितनी है उसको गिना जा सकता है। फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से पता है। अब हम मान लेते हैं कि इस फाइनाइट ग्रुप में कोई एक स्वैच्छिक अवयव है, यानी किसी भी अवयव को उठा सकते हैं आप अपनी इच्छा से, एक स्वैच्छिक अवयव है। अब हमें सिद्ध ये करना है 2 भागों में इसको। तो पहले भाग को पहले सिद्ध करना है कि ग्रुप की कोटि परिमित होती है। चूंकि हमने माना है कि ग्रुप परिमित हैं, ठीक है, इस बात को समझ लेना है। माना हमने ये है कि ग्रुप परिमित है, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहे हैं ये। तो अवयव की कोटि परिमित है, अवयव की कोटि परिमित हैं। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इनफाइनाइट। लेस देन इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इनफाइनाइट से ऑर्डर ऑफ ए कम है। इनफाइनाइट से कम होने का मतलब सीधी सी बात यही हुआ ना, परिमित होती हैं। हमें पता है कि ग्रुप की कोटि यदि परिभाषित हैं तो उसका कुछ न कुछ मान होगा, और यदि परिभाषित नहीं होती हैं यानी a टू द पावर n इज इक्वल टू e यदि परिभाषित हो तो उसे फिर हम फाइनाइट ऑर्डर कहते हैं। किसी एलिमेंट की ऑर्डर इस तरह से परिभाषित हो जाए कि a की पावर n करने पर e आ जाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं फाइनाइट ऑर्डर। और ऐसा संभव नहीं हो तो फिर हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। क्योंकि ये कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं इन्हीं की बात को हम मानते ही नहीं। ये कह रहे हैं इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है कोटि। सबसे पहले हम यही मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। अब ऐसा इसलिए मान रहे हैं ताकि जब ये बात हम जो मान रहे हैं ना, अंत में वो गलत तो नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न में कह रहे हैं कि फाइनाइट है, तभी तो होगा इस तरह से मामला। वही तो होती है प्रमेय। तो ये जो कह रहे हैं इनका विरोध वाली बात को हम मान लेते हैं, और हम मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए ये निशान होता है इस तरह से एग्जिस्टेंस होने का, लेकिन मैंने यहाँ क्रॉस काट दिया। इसका मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस नहीं है किसका, n का, जो कि नेचुरल नंबर है। यानी देयर आर नॉट एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू e। यानी यहाँ किसी भी प्रकार के n जो कि नेचुरल नंबर से संबंधित हैं उसका अस्तित्व इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अस्तित्व नहीं है। किस प्रकार से नहीं है, a टू द पावर n करने पर e आ जाता है, तभी तो ये इनफाइनाइट हुई ना। ऑर्डर ऑफ n तभी तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, इस तरह से डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक चलेगी और कहीं भी रिपीट नहीं होने वाली है, क्योंकि रिपीट तो वहीं से शुरू होनी होगी ना जहां पर वे इस प्रकार से परिभाषित हो जाए। यानी a टू द पावर n बराबर e हो जाए। जब भी e के बराबर होगी, कोई भी पावर e के बराबर हो जाएगी, उसके बाद ही रिपीटेशन शुरू हो सकता है, इससे पहले रिपीटेशन शुरू नहीं हो सकता। तो यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से पृथक हैं। तो ये सारे विशिष्ट एलिमेंट्स हैं, और हम जानते हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल एलिमेंट्स आर इन ग्रुप जी।
ये जितने भी जहां तक रिपीट नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक रिपीट नहीं होने, क्योंकि हमने मानी कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। हमने माना ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, यानी ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने हैं और ये सारे एलिमेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा ग्रुप जी के हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ समुच्चय जी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, जी एज इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सारे विशिष्ट हैं। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, देखिए कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट से कम है, ये सिद्ध करना है। हमने ऑर्डर ऑफ ए कोई इनफाइनाइट मान लिया, तो ऑर्डर ऑफ ए को इनफाइनाइट मानने पर हमारे पास जी जो ग्रुप आया उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आए हैं। अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स आए हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या होती हैं, जी में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर ऑफ जी होती हैं, यानी ग्रुप की कोटि क्या होती है, या ग्रुपांक किसे कहते हैं हम, ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या को ही हम ग्रुप का ग्रुपांक कहते हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि हमने शुरुआत में माना कि ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट नहीं है, जबकि ये तो कह रहा है ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये अंतर विरोध आ गया है। हमने माना था ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, यानी अनंत से कम है, इनफाइनाइट से कम है, इसलिए तभी तो होगी फाइनाइट। और ये अंतर विरोध ये सिद्ध करता है कि हमारी कल्पना गलत निकली। कौन सी कल्पना? ये कल्पना कि हमने ऑर्डर ऑफ ए जो अनंत माना है वो गलत है। इसी की वजह से ही तो जो ग्रुप की कोटि है वह अनंत आ गई है, जबकि हमने मानी है कि ग्रुप की कोटि का अंत है वो सीमित है। ये कल्पना गलत है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट ही है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट तभी ही हो सकती हैं जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो। अतः ये है कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया है। अवयव की कोटि परिमित है, यही सिद्ध करना है। और परिमित होने का मतलब क्या है? अब हम दूसरे भाग को सिद्ध करेंगे। दूसरे भाग में सिद्ध ये करना है कि ये सीमित हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये सिद्ध करो कि ये जो ग्रुप की कोटि है उससे कम होगी। अधिकतम ये हो सकता है कि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाए, लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ये सिद्ध करना है। तो पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया। दूसरे भाग को सिद्ध करने के लिए अब हमें ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी अवयव ए की कोटि अवयव जी की कोटि से कम या बराबर हो सकती हैं। ये सिद्ध करना है। तो चलो हम ये पहले शुरुआत में इसकी बात को नहीं मानते हैं और जो कह रहे हैं उसका उल्टा मानते हैं। ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन, हम मानते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, यानी अवयव ए की कोटि ग्रुप की जी की कोटि से ज्यादा है, ये मान लेते हैं। और अब हम मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो n है, ऑर्डर ऑफ ए है वो n है। इसका मतलब ये है कि a टू द पावर n करने पर e आ जाता है। यहाँ पे n मानना कोई जरूरी नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ऑर्डर ऑफ ए बराबर n मानने का है ही नहीं। हमारा मूल उद्देश्य तो यह है कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी है, ये सिद्ध करना है। तो जब ऑर्डर ऑफ ए बराबर n मान ली, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर n करने पर e आएगा, तब तक रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि a की पावर कुछ भी करने पर e आ जाए उससे पहले रिपीटेशन नहीं होता है। यानी a1, a की पावर 2, a की पावर 3 और इस तरह से a की पावर n तक कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जिसकी वजह से रिपीटेशन हो। यानी ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार, समवृत्तता के नियम से सारे के सारे एलिमेंट्स जी के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने जो अवयव a माना है ना, जिसकी ऑर्डर n है, वो भी तो उसी जी का है। इसलिए इस a की पावर कितनी भी करो, जब तक a की पावर n करने पर e नहीं आ जाता तब तक रिपीटेशन नहीं होगा। और ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जी के हैं, यानी कि जी में अब कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 और a की पावर n करने पर e आ जाएगा। यानी a की पावर n बराबर e तक सारे एलिमेंट्स n एलिमेंट्स हो गए। अतः जी में कम से कम एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जी में कम से कम n एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें आपको पता है ये ग्रुप है, 4 एलिमेंट्स का ग्रुप है, 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। अब इसमें कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट, कोई भी एक स्वैच्छिक अवयव मान लेते हैं। जैसे मान लो हम -1 को उठा रहे हैं, आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन इसमें होगा ये कि ऑर्डर ऑफ जो भी आप उठाएंगे अवयव a होगा, जो
उस ए की कोटि ग्रुप जी की कोटि से ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी कम ही होगी, अधिकतम ये हो सकता है बराबर हो जाए। तो ए जो हमने मान लो इस -1 को उठाया, हम स्वैच्छिक अवयव कुछ भी उठा लिया, मान लो -1 उठाया है और इस -1 की पावर 2 करने पर ई आ जाता है, यानी कि ए की पावर n करने पर ई आना चाहिए। तब तक तो कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा इसका मतलब यहाँ तक सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और ये सारे एलिमेंट्स बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जी के अंदर होंगे। तो -1 की पावर 2 करने पर 1 आता है, 1 यानी ई, क्योंकि ये जो है वो गुणन प्रक्रिया के लिए एक ग्रुप है और गुणा के लिए हमें पता है E1 ही होता है, इसलिए -1 की पावर 2 करने पर 1 आता है। -1 की पावर 2 करने पर 1 आ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ ए तो 2 है, क्योंकि ए की पावर n करने पर ई आता है, तो ऑर्डर ऑफ जो ए होती है वो n होती है, पावर होती है। तो यहाँ पर ऐसा ई कब आता है, जब -1 की पावर 2 करने पर, -1 की पावर जब 2 करते हैं तब ये आता है। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए 2 है, इस बात को समझ लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए 2 है, यानी ए की कोटि 2 है। ये सारे जहां तक रिपीटेशन नहीं होता है, ए की पावर n बराबर ई के बाद रिपीटेशन शुरू होगा, तो जहां तक रिपीटेशन नहीं हो रहा है ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो जी के अंदर होंगे। जी के अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है इस समय, तो जी में 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं, कम से कम 2 में ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे देखिए, अब देखिए ग्रुप में वास्तव में तो कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, जबकि किसी एक अवयव की ऑर्डर के हिसाब से देख रहे हैं, जब तक रिपीटेशन नहीं हो रहा है और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जितने भी एलिमेंट्स होंगे डिस्टिंक्ट वो सारे ग्रुप जी के अंदर होंगे। तो इससे जो कल्पना कर रहे हैं कम से कम इसकी कोटि 2 होगी, कम से कम ग्रुप की कोटि 2 होगी, इसका मतलब है कम से कम ग्रुप के अंदर 2 अवयव तो है ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी काल्पनिक 2 आई है हमारी, लेकिन वास्तव में ऑर्डर ऑफ जी तो 4 है ना, वास्तविक है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ जी तो 2 आई है, लेकिन ऑर्डर ऑफ जी वास्तव में 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ जी 2 आई है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ऑर्डर ऑफ जी 2 आई है लेकिन 4 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 है, जबकि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है। तो 2 है वो कम है और 4 ज्यादा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये इसके बराबर हो जाए, लेकिन इससे कम ही होगी अधिकांश स्थिति में। आप -1 की जगह दूसरा कोई एलिमेंट उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी बराबर हो जाएगी, लेकिन संभावना ये बनती है कि या तो बराबर होगी या इससे कम होगी, ज्यादा तो नहीं हो सकती हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो n से तो ज्यादा हुई, क्योंकि n एलिमेंट्स इसमें माने हैं और जितने हमने कल्पना करके माने हैं उससे एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। जितने हमने n एलिमेंट्स इसमें ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, n एलिमेंट्स इस ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं और जी में कम से कम n अवयव हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ जी n से ज्यादा है। और यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी n से ज्यादा है और ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमने माना है n है। ऑर्डर ऑफ ए n है और ऑर्डर ऑफ जी n से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी लिख लो पहले ये, और इस n की जगह पर हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ ए, यानी ऑर्डर ऑफ जी जो है वो ऑर्डर ऑफ ए से ज्यादा है। अवयव ए की कोटि से ज्यादा है जी की कोटि। अब देखिए इसमें जी की कोटि ज्यादा है और ए की कोटि कम है, लेकिन हमने तो माना है कि ऑर्डर ऑफ ए ज्यादा है, यानी अवयव ए की कोटि ज्यादा है जी से, हम ये मान रहे थे। लेकिन अंत में आया ये कि ऑर्डर ऑफ जी ज्यादा है और हमने माना था ऑर्डर ऑफ ए ज्यादा है। ये अंतर विरोध आ गया, ये अंतर विरोध आ गया और ये सिद्ध करता है कि ये बात इनकी मान लो कि ऑर्डर ऑफ ए हमेशा कम होती है ऑर्डर ऑफ जी से, यानी ग्रुप की कोटि जो होगी ना उससे कम ही होगी उनके एलिमेंट्स की कोटि, या फिर अधिकतम ये हो सकता है कि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाएं, लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए दोनों भागों में हमने सिद्ध कर दिया है कि अवयव की कोटि अनंत से कम होगी, यानी सीमित होगी। कब? जब हम ये मान लेते हैं कि ग्रुप परिमित हैं। जब हम मानते हैं कि परिमित ग्रुप है कोई भी, तो उसकी अवयव की कोटि भी परिमित होगी, सीमित होगी, गिने जा सकने योग्य होगी, अनफाइनाइट नहीं होगी, फाइनाइट ही होगी। और दूसरी ये कि ग्रुप की कोटि जितनी भी होगी उससे उसके एलिमेंट्स की कोटि कम ही होगी। यदि आप ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को कृपया दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं।